दोस्तों एशिया कप 2023 के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के पूरी तरह से लड़खड़ाने के बाद बैकफुट पर आ गई थी टीम इंडिया। इसके बाद दोस्तों गेंदबाजों ने किया कमाल, जहां पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की यार्कर गेंदें और फिर चाइनामैन कुलदीप यादव की फिर की गेंदबाजी के सामने लंकाई बल्लेबाजों ने टेके घुटने और लक्ष्य का बचाव करते हुए अंतिम के ओवरों में जसप्रीत बुमराह की हैट्रिक ने पलटा पूरा हारा हुआ मैच और एशिया कप 2023 के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को दिखा दी उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक बुब्बू में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और श्रीलंका के बीच हाल ही में खेले गए एशिया कप 2023 के रोमांचक फाइनल मुकाबले की पूरी हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और दासुन सनाका में से कौन एक बेहतर कप्तान है? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एशिया कप 2023 के फाइनल मुकाबले में एक बार फिर से क्रिकेट इतिहास की दो दिग्गज टीमें भारत और श्रीलंका कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी, जहां पर टीम इंडिया की कमान रोहित शर्मा तो वही श्रीलंका के लिए दासुन सनाका कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों दोनों टीमें इस मुकाबले को हर हाल में जीतना चाहती थी, क्योंकि दोस्तों एशिया कप 2023 का फाइनल मुकाबला था। दोस्तों इसके बाद दोपहर 2:30 बजे से मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा श्रीलंका के कप्तान दासुन सनाके के पक्ष में जाकर सिक्का गिरता है। यहाँ पर सनाका टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, तो वही दोस्तों टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में इंजर्ड अक्षर पटेल को आराम करने का मौका दिया गया था, जबकि श्रीलंका की प्लेइंग 11 में किसी भी प्रकार का चेंजेस देखने को नहीं मिला था। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए टीम इंडिया के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही दोस्तों श्रीलंका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए कसुन रंजीता आते हैं, जहां उनका सामना होता है रोहित शर्मा से और ओवर की 5वीं और 6वीं गेंद पर फैन लेग की दिशा में रोहित शर्मा बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से पहले ओवर में कुल 8 रन बटोर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए स्पिन गेंदबाज महेश तीक्ष्णा आते हैं, यहाँ पर उनका सामना होता है शुभमन गिल से और एक घातक गेंदबाजी उनके द्वारा पेश की जाती है। यहाँ पर चौथी ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील देखने को मिलती है, लेकिन शुभमन गिल बाल बच जाते हैं और इस प्रकार से संभल कर खेलते हुए इस ओवर में 2 सिंगल की मदद से मात्र 2 रन आते हैं। दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में रोहित शर्मा अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और दासुन सनाका को टारगेट करते हुए एक ही ओवर में 2 करारे चौके जड़ देते हैं। दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और सिंगल डबल की मदद से लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए पारी को संभाल कर रखते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 8वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से कप्तान दासुन सनुका आते हैं, जहां पर हिटमैन रोहित शर्मा का विकराल रूप देखने को मिलता है और बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ देते हैं, टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया का स्कोर बिना विकेट गंवाए 50 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 10वें ओवर में एक बार फिर से श्रीलंका के कप्तान दासुन सनाका गेंदबाजी करने आते हैं और इस बार तो रोहित शर्मा का विकराल रूप देखने को मिलता है, जहां पर दासुन सनाका को टारगेट करते हुए रोहित शर्मा शुरुआत की 2 गेंदों में 2 कवर ड्राइव लगा देते हैं। दोस्तों इसके बाद 5वीं पटकी हुई गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। तो वही दोस्तों अंतिम गेंद पर एक और फुलटास गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों दासुन सनाका के एक ही ओवर में 20 रन कूट देते हैं और यहां से रोहित शर्मा अपने 50 के काफी करीब पहुंच जाते हैं। दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में पतिराना को टारगेट किया जाता है शुभमन गिल के द्वारा, यहाँ पर शुभमन गिल बैक टू बैक 3 करारे चौके पतिराना को जड़ देते हैं। इस तरह से भारतीय टीम 11 ओवर की समाप्ति पर बिना विकेट गंवाए 80 रनों तक पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 12वीं ओवर की गेंदबाजी करने के लिए श्रीलंका के स्पिन के जादूगर वेलालागे की एंट्री होती है, यहाँ पर दोस्तों आते ही टीम इंडिया की सबसे बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं और टीम इंडिया पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं, जहाँ पर दोस्तों 80 के स्कोर पर टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में दे देते हैं। यहाँ पर दोस्तों शुभमन गिल 25 गेंदों में 19 रनों की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं और वेलालागे के द्वारा क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, जहाँ पर उनके बल्ले से 2 चौके देखने को मिले थे। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में विराट कोहली रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर आते हैं और वेलालागे की बाकी बची गेंदों को संभल कर खेलते हुए पूरी तरह से जाने देते हैं। दोस्तों इसके बाद 13वें ओवर में पतिराना को टारगेट करते हुए पहली गेंद पर रोहित शर्मा के द्वारा पुल शॉट के माध्यम से छक्का जड़ दिया जाता है और इस प्रकार से रोहित शर्मा 44 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद भी रोहित शर्मा का बल्ला यही नहीं रुकता है और पतिराना के इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों में बैक टू बैक 2 करारे चौके रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिलते हैं और इस प्रकार से दोस्तों विराट कोहली के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाज भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से 15वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए
युवा स्पिन गेंदबाज वेल्ला आगे आते हैं, जहां पर रोहित शर्मा के द्वारा शुरुआत की 2 गेंदों में 2 करारे चौके जड़ दिए जाते हैं और तीसरी गेंद में सिंगल लेकर विराट कोहली को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद वेल्ला लागे के द्वारा घातक गेंदबाजी की जाती है और टीम इंडिया की रन मशीन विराट कोहली को अगली ही गेंद पर अपना शिकार बना लिया जाता है, जहां पर दोस्तों विराट कोहली पूरी तरह से बीट हो जाते हैं और वेल्ला लागे की गेंद का शिकार बन जाते हैं। और इस प्रकार से विराट कोहली 12 गेंदों में 3 रन बना करके सनाका के हाथों कैच आउट होकर के डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन मैदान पर आते हैं और रोहित शर्मा के साथ इससे पहले कि उनके बीच एक बड़ी पार्टनरशिप बिल्ड हो पाती, उससे पहले ही रोहित शर्मा को एक बार फिर से वेल्ला लागे के द्वारा अपना शिकार बना लिया जाता है, जहां पर दोस्तों 16 ओवर की पहली गेंद पर अच्छी लय में दिखाई दे रहे कप्तान रोहित शर्मा को अपना शिकार बनाया जाता है। और इस प्रकार से 100 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका रोहित शर्मा के रूप में लगता है, जहां पर दोस्तों रोहित शर्मा 48 गेंदों में 53 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, जहां पर उनके बल्ले से 7 चौके तो वही 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिले थे। दरअसल दोस्तों वेल्ला लागे की गेंद काफी निचली रह जाती है और रोहित शर्मा पूरी तरह से बीट हो जाते हैं और उन्हें क्लीन बोल्ड होना पड़ता है। दोस्तों इसके बाद ईशान किशन का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल मैदान पर आते हैं और ईशान किशन के साथ मिलकर सिंगल डबल की मदद से भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले केएल राहुल आते ही धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और बैक टू बैक 3 करारे चौके जड़ देते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में इस प्रकार से 50 रनों की अटूट साझेदारी भी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से टीम इंडिया पर पूरी तरह से काल बनकर टूटने के लिए वेल्ला लागे की एंट्री होती है और आते ही केएल राहुल को 39 रनों के निजी स्कोर पर कॉटन बोल्ड कर देते हैं, जहां पर केएल राहुल के बल्ले से 2 करारे चौके देखने को मिले थे और इस प्रकार से टीम इंडिया को 154 के स्कोर पर केएल राहुल के रूप में चौथा बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद ईशान किशन का साथ देने के लिए हार्दिक पांड्या मैदान पर आते हैं और संभल कर खेलते हुए भारतीय पारी को दोनों ही बल्लेबाज आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज मिलकर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और इस प्रकार से देखते ही देखते टीम इंडिया के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से टीम इंडिया के ताबूत में कील ठोकने के लिए श्रीलंकाई गेंदबाज असलंका आते हैं और एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर टीम इंडिया को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले 5वीं गेंद पर 33 रनों के स्कोर पर ईशान किशन को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं, तो दोस्तों अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या भी कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज सर जडेजा और शार्दुल ठाकुर आते हैं और अंतिम के ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज मिलकर भारतीय पारी के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं, जहां पर दोस्तों 49वें और 50वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी की जाती है और इस प्रकार से टीम इंडिया पूरे 50 ओवर के खेल में 6 विकेट के नुकसान पर 274 रन बना लेती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 275 रनों का टारगेट दिया जाता है, जहां पर दोस्तों श्रीलंका की तरफ से वेल्ला लागे 4 विकेट तो वही दोस्तों श्रीलंका के खाते में 2 विकेट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद श्रीलंका की पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के 2 विस्फोटक बल्लेबाज पाथुन निशंका और करुणारत्ने मैदान पर आते हैं, जबकि दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए विकेट टेकर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां पर दोस्तों उनका सामना होता है निशंका से और पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर करारा चौका निशंका के द्वारा जड़ दिया जाता है। अंतिम पटकी हुई गेंद पर निशंका के द्वारा करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज आते हैं, उनका सामना होता है करुणारत्ने से और ओवर की पहले ही तेज गति से फेंकी गई गेंद टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आती है और सीधा एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों अंपायर के द्वारा इसे नॉट आउट करार दे दिया जाता है और इस प्रकार से सिराज के इस ओवर में बिना कोई रन आते हैं और यह ओवर मेडन चला जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से टीम इंडिया के विकेट टेकर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं, यहाँ पर तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर निशंका को अपना शिकार बना लेते हैं और इस प्रकार से 12 रनों के स्कोर पर श्रीलंका की टीम को पहला बड़ा झटका निशंका के रूप में लग जाता है। दोस्तों इसके बाद श्रीलंका की पारी को आगे बढ़ाने के लिए कुशल मेंडिस मैदान पर आते हैं और करुणारत्ने के साथ श्रीलंका की पारी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से 7वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के विकेट टेकर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है, पर कुशल मेंडिस का विकराल रूप देखने को मिलता है और अपना रौद्र रूप दिखाते हुए जसप्रीत बुमराह को पूरी तरह से टारगेट करते हुए देखे जाते हैं और शुरुआत की 3 गेंदों में 3 करारे चौके जसप्रीत बुमराह को जड़ दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जसप्रीत बुमराह शानदार वापसी करते हैं और अच्छी लय में दिखाई दे रहे कुशल मेंडिस को 15 रनों के निजी स्कोर पर सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करवा के पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 32 रनों के स्कोर पर श्रीलंका की टीम को कुशल मेंडिस के रूप में दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। तो वही दोस्तों इसके बाद 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज श्रीलंकाई ओपनर बल्लेबाज करुणारत्ने को अपना शिकार बनाते हैं, जहां पर दोस्तों 40 रनों के स्कोर पर श्रीलंका को तीसरा बड़ा झटका करुणारत्ने
करने के रूप में लग जाता है, जहां पर करुणारत्ने मात्र 16 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में सदीरा और असलंका मैदान पर आते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नजारा पेश किया जाता है और कोई विकेट गंवाए बिना श्रीलंका की पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और कछुए की चाल से लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए सिंगल डबल के माध्यम से श्रीलंका के लिए बहुमूल्य रन जोड़ने का काम करते जाते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों 15 ओवर की समाप्ति पर श्रीलंका का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से 16 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के चाइनामैन कुलदीप यादव की एंट्री होती है और आते ही श्रीलंका के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं, जहां पर दोस्तों अच्छे लाइन में दिखाई दे रहे सदीरा को अपना शिकार बनाते हैं, जो कि केएल राहुल के द्वारा स्टंपिंग होते हुए 20 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। दोस्तों आगे की पारी को संभालने के लिए खुद कप्तान सनाका को मैदान पर आना होता है और असलंका के साथ मिलकर सिंगल डबल की मदद से श्रीलंका की पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से 18वें ओवर में चाइनामैन कुलदीप यादव की एंट्री होती है और दोस्तों इस बार असलंका को अपना शिकार बनाया जाता है, जहां पर दोस्तों रोहित शर्मा के द्वारा स्लिप में बेहतरीन कैच के माध्यम से असलंका को 12 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद सनाका का साथ देने के लिए मैदान पर महेश तीक्ष्ण आते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए श्रीलंका की पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और संभल कर खेलते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से चाइनामैन कुलदीप यादव 25 ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं और इस बार महेश तीक्ष्ण को अपना शिकार बनाते हैं, जहाँ पर दोस्तों दूसरे छोर से कप्तान सनाका अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से चाइनामैन कुलदीप यादव की आग उगलती हुई गेंदबाजी के सामने श्रीलंका के बल्लेबाज बिल्कुल भी टिक नहीं पाते हैं और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए पवेलियन का रास्ता नापते हुए चले जाते हैं। दोस्तों इसके बाद सनाका का साथ देने के लिए मैदान पर नए बल्लेबाज के रूप में दुनीत वेल्लाल आगे आते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 30वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए सर जडेजा की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों पहली गेंद पर दुनीत वेल्लाल आगे को अपना शिकार बनाते हैं, जहां पर विराट कोहली के द्वारा बेहतरीन कैच के माध्यम से उन्हें 4 रनों के निजी स्कोर पर ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज प्रमोद मधुसूदन आते हैं, कप्तान सनाका के साथ मिलकर श्रीलंका की पारी को कुछ देर संभाल कर रखते हैं, जहां पर दोस्तों देखते ही देखते सनाका के द्वारा 58 गेंदों में धुआंधार अंदाज में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्के के माध्यम से अपना 50 पूरा किया जाता है। और इस प्रकार से दोस्तों श्रीलंका की टीम 32 ओवर की समाप्ति पर 150 रन स्कोर बोर्ड पर टांग लेती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है और दोस्तों आते ही श्रीलंका के बल्लेबाजों पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों 35वें ओवर की गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका के बाकी बल्लेबाजों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर देते हैं, जहां पर दोस्तों जसप्रीत बुमराह के द्वारा घातक गेंदबाजी करते हुए एक ही ओवर में हैट्रिक लेकर बाकी के बल्लेबाजों को आउट करके श्रीलंका की टीम का सुपड़ा साफ कर देते हैं। जहां पर दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर अच्छे लाइन में दिखाई दे रहे प्रमोद मधुसूदन को 8 रनों के निजी स्कोर पर विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। तो वही दोस्तों इसके बाद कसून रंजीता को अगली गेंद पर शिकार बनाते हैं, जो कि उनकी गेंद का बिना खाता खोले LBW आउट होकर पवेलियन कर लौट जाते हैं। तो वही दोस्तों अंतिम गेंद पर तेज गेंदबाज पति राणा भी क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों जसप्रीत बुमराह एक ही ओवर में लेकर श्रीलंका की टीम को पूरी तरह से ऑल आउट कर देती है, जहां पर श्रीलंका की टीम 175 रनों पर ही अपने सारे हथियार डाल देती है और इस प्रकार से टीम इंडिया इस फाइनल मुकाबले को 100 रनों के अंतर से जीत हासिल कर लेती है और इस जीत के साथ ही टीम इंडिया एशिया कप को 5 बार जीतने वाली पहली टीम बन जाती है और श्रीलंका की टीम को पूरी तरह से निस्तेनाबूद करते हुए उसकी असली औकात दिखा देती है।